हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम 2026 जो ये क्वेश्चंस है सिर्फ इनको कर लेना, ठीक है। तो आपके 95 प्लस मार्क्स पूरे गारंटेड हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो हम चैप्टर वाइज देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। डिफाइन मैनेजमेंट, उसके फीचर्स, is management a science or an art, explain the importance of management, explain levels of management and what are the functions of management। आप ऐसा करो कि इनको देखो, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो कि डिफाइन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, देन उसको टिक कर लो कि मेरा ये क्वेश्चन हो गया। फिर देन इसको पढ़ो कि इज़ मैनेजमेंट एज अ साइंस और एन आर्ट, इसको कंप्लीट करो, इसको रिवाइज करो और फिर इसको टिक कर लो। तो ऐसे ऐसे करके आप टिक करते रहो तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन से क्वेश्चंस कर लिए हैं, कौन से आपके रहते हैं इंपॉर्टेंट। एंड इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंस या तो ये आ जाएगी एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो फीचर्स और इम्पोर्टेंस सेम। आपने जो फीचर्स आते तो भी इम्पोर्टेंस लिखने हैं, अगर इम्पोर्टेंस है तो लिखना ही है। तो फीचर्स इम्पोर्टेंस सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें से एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो स्टार मार्क कर लो, ये तो आपने करके जाना ही है। एक्सप्लेन साइंटिफिक मैनेजर बाय F.W. टेलर, तो इन दोनों क्वेश्चंस में से 50-50 होता है कि या तो ये वाला आ जाता है हेनरी फ्योल का या फिर ये दे देते हैं कि F.W. टेलर का क्वेश्चन। और एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन फ्योल एंड टेलर प्रिंसिपल्स, तो दोनों का भी आ जाता है कई बार। तो इन दोनों में से एक चांसेस होते हैं, या तो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स या फिर टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ज़्यादातर तो हेनरी फ्योल का आता है, तो 50-50 कुछ भी नहीं कह सकते, दोनों में से कोई भी आता है, पर हेनरी फ्योल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंस है इन दोनों का, फ्योल एंड टेलर का, ये 5 मार्क्स में भी आ जाता है एंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है इन दोनों का डिफरेंस। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी 5 प्रिंसिपल्स बताने हैं मैनेजमेंट के। जो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट में, इसमें आपने हेनरी फ्योल वाले ही प्रिंसिपल्स बताने हैं। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो टेक्निक्स हैं ये टेक्निक्स क्या होंगी, टेक्निक्स यही होंगी एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। तो मीन्स क्या है, ये ऐसे दिए गए हैं कि आप सेम ही क्वेश्चंस है ये, ठीक है। तो सिर्फ एक उनका स्टाइल चेंज है, वरना क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, सिर्फ स्टाइल चेंज होता है क्वेश्चन का, वरना लिखना उसमें सेम वही होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आपको उस चैप्टर के बारे में जो भी पता है एज इट इज़ सब कुछ लिख के आ जाओ, लेकिन स्किप मत करके आना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर में क्या है, व्हाट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज और एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये करना। नेक्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग के स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स एंड उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि फीचर्स आए या फिर इंपॉर्टेंस आए तो दोनों सेम थिंग है, तो इसके ये वाले ज़रूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफाइन प्लानिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस और फीचर्स ऑफ प्लानिंग सेम ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस और फीचर्स सेम ही पॉइंट्स आते हैं। स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग में क्या स्टेप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग की। तो लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग का डेफिनेशन लिख के आना है, उसके इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग और उसके स्टेप्स। इंपॉर्टेंस और फीचर सेम थिंग है, कोई भी प्लानिंग का क्वेश्चन आए तो आपको ये तो लिख के आनी ही आनी है, इंपॉर्टेंस और लिख के आनी है, उसकी प्लानिंग के डेफिनेशन एंड स्टेप्स। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में भी सेम ऐसे ही है, कोई भी ऑर्गेनाइजिंग का अगर क्वेश्चन आए, आपको अगर ये भी दिखे क्वेश्चन में एक स्टडी के अगर उसमें भी आए आपको क्वेश्चन कि ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ऑर्गेनाइज वर्ड दिखे तो मीन्स वो ऑर्गेनाइजिंग का है, ठीक है। तो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो आपको ये लिख के ही आना है कि मीनिंग लिखो सबसे पहले उसका। पेपर का फॉर्मेट आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का यही होता है, कोई भी क्वेश्चन दिया है आपको पता है ये इस चैप्टर में से है, तो पहले उसकी मीनिंग लिखो, उसके फीचर्स दो, एक थोड़ा डायग्राम्स के उसमें दो कि ताकि क्वेश्चन को सिर्फ जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक कर रहा है, चेकर है, वो सिर्फ आपका डायग्राम देखे, आपका उसका अंदर से कुछ पढ़े ही ना। तो सिर्फ इंपॉर्टेंस मीन्स ऐसे लाइंस मीन्स डायग्राम्स बना के आया करो। तो फीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़रूर पढ़ के ही जाना, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग एंड जो ये डेलीगेशन एंड इंपॉर्टेंस और डिफरेंस, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये केस स्टडी में आ जाते हैं, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो ऑर्गेनाइजिंग का ऐसे ही आता है। नेक्स्ट है स्टाफिंग, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस देन स्टाफिंग प्रोसेस, वही है जो ये सब है, इसमें मीनिंग्स, उसकी इंपॉर्टेंस और उसका प्रोसेस तो करना ही है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ये भी आ जाते हैं, ट्रेनिंग एंड मेथड्स की, व्हाट आर द ट्रेनिंग, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, इसको तो करके जाना ही है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग
मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस सेम, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, लीडरशिप स्टाइल, मोटिवेशन, एक ये बहुत आती है, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड उसके बैरियर्स। ठीक है, तो मोटिवेशन ये तो ज़रूर करके जाना है कि मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग मीनिंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स सेम, एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप क्या होता है, एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, इसमें ये है मीनिंग्स एंड स्टेप्स ज़रूर करके जाना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एफएम के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल डिसीजंस कौन से होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड के, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल, ये डिफरेंस आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। देन चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स, ये मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये इसमें आपका डिफरेंस आ जाता है, मीनिंग लिख लो, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड फंक्शंस, ट्रेडिंग प्रोसीजर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 50-50 रिवाइज कर लेना अगर आपको 95 प्लस चाहिए। अगर ये है पासिंग मार्क्स चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना है। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केट मिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 P's क्या है, फंक्शंस क्या है मार्केटिंग, अगर मार्केटिंग मिक्स का क्वेश्चन आए तो आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग उसमें लिखने ही लिखने हैं। प्रोडक्ट साइकिल क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, मार्केटिंग मिक्स तो ये तो ज़रूर करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग मिक्स का अगर क्वेश्चन आए तो मार्केटिंग की डेफिनेशन दो, मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं, 4 P's क्या है, एंड उसके फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ये भी ज़रूर लिखो। कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स तो आपके कंज्यूमर है, एज अ कंज्यूमर आप अगर कोई भी गुड प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपके क्या क्या राइट्स होते हैं, तो कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, रिट्रेसल एजेंसीज क्या है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, एंड रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अब इम्पोर्टेंट इसमें से चैप्टर जो 12 है ये बहुत करके जाना, इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट, ये पक्का करना, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट में से भी एक क्वेश्चन आएगा अगर आप चाहते हो तो। मार्केटिंग मैनेजमेंट, अगर आप ये फाइनेंशियल मार्केट है एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें से आप कोई भी एक चैप्टर को स्किप कर दो, एक चैप्टर कर लेना। देन ये है, स्टार्टिंग से देखते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये पक्का आएगा इसमें से एक क्वेश्चन। प्रिंसिपल्स, इसमें से हेनरी फेयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर के, दोनों में से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ज़रूर करना। बिजनेस एनवायरनमेंट को आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप चाहो। प्लानिंग ज़रूर करना, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग कर लेना आप, ऑर्गेनाइजिंग को अगर स्किप करना तो कर दो। स्टाफिंग अच्छे से करना, ऑन द जॉब एंड ये मास्लो हायरार्की ज़रूर करना। कंट्रोलिंग भी करना। ऑर्गेनाइजिंग में से बहुत ही मतलब रेयर होता है क्वेश्चन बने, या फिर ज़्यादा तो ये हैं जो अदर 4 हैं फंक्शंस, उनमें से बनता है। तो ये हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ कि एक क्वेश्चन किया उस पर टिक करो, सेकंड किया देन उस पर टिक करो, ऐसे आपको पता चल जाएगा कि आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए, इतने रहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेना, 95 प्लस गारंटेड है। कल आओगे आप, अगर पेपर दे के आओगे तो ज़रूर कमेंट करोगे कि मैम यही क्वेश्चंस आए हैं। तो ये सब कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू गाइज।